पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। किसान आंदोलन अपनी 31वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया और बातचीत का एजेंडा तैयार कर सरकार के पास भेज दिया है। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर की तारीख तय की है और सरकार को कहा है कि वो अपनी शर्तों पर बात करने के लिए सरकार के पास आना चाहते हैं। तो किसान संगठनों ने सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेज दिया है। 29 दिसंबर सुबह 11 बजे किसान संगठन सरकार के पास बातचीत के लिए जाने को तैयार हो चुके हैं और इससे पहले जो सरकार का प्रस्ताव था उस पर शनिवार के दिन सभी किसान संगठनों की सहमति बन गई, जिसके बाद 29 दिसंबर यानी मंगलवार को सुबह 11 बजे बैठक का प्रस्ताव दिया गया। किसानों की मांग है कि सरकार के साथ होने वाली बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने पर बात की जाए। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता और विद्युत संशोधन बिल को लेकर भी चर्चा हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस सिलसिले में सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है। इसीलिए सभी संगठनों से बातचीत कर प्रस्ताव रखा गया है। किसान मोर्चा ने कहा कि हम फिर दोहराना चाहते हैं कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। तो किसानों ने अपना एजेंडा तैयार कर सरकार के सामने 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव रखा है। तो दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति भी तय कर ली है कि आने वाले दिनों में उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। तो कुछ सवाल यहां पर इस प्रस्ताव के बाद खबर फास्ट ने अपने मंच से उठाए हैं, उन पर डाल लेते हैं नजर। किसानों की शर्तों पर क्या राजी होगी सरकार? 7वें राउंड की बातचीत में क्या खत्म होगी तकरार? कानून रद्द कराने पर अडिग किसान, सरकार कैसे निकालेगी समाधान? जिद पर कौन? किसानों की मांग पूरी करने में क्या है नुकसान? तो ये वो तमाम सवाल जो इस वक्त उठे हैं और लगातार हम पिछले कुछ दिन से इन सवालों को उठाते आ रहे हैं। किसान आंदोलन का 31वां दिन, लेकिन अभी तक बातचीत बेनतीजा रही है। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आप सोचते हैं इस किसान आंदोलन के बारे में और किसान संगठनों की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव के बारे में, उस पर अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जो सुझाव हो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। प्रहलाद भारूखेड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रहलाद भारूखेड़ा जी से सवाल करना चाहूंगी। प्रहलाद जी, किसानों ने अब अपनी शर्तें सरकार के सामने साफ करके पहुंचा दी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि तीनों कानून रद्द करने की क्या प्रक्रिया होगी ये बताई जाए और एमएसपी की कानूनी गारंटी जो है वो दी जाए। क्या लगता है, सरकार जो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात को लेकर कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे, ये शर्तें रखने के बाद बात आगे बढ़ेगी? सरकार शुरू दिन से पहले तो ये कह रही थी कि ये जो कानून बनाए हैं ये किसानों के लिए बहुत अच्छे कानून हैं, और जब हमने इनका विरोध किया, हमने ये विरोध आज से शुरू नहीं करे, जब ये अध्यादेश आया था उससे पहले से हम इन कानूनों का विरोध करें कि कानून सही नहीं है। फिर सरकार से बातचीत हुई, उन्होंने प्रपोजल दिया हमें, हमने सरकार का प्रपोजल ठुकरा दिया क्योंकि उसमें बातचीत करने के लायक कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ उसमें कहा कि हम संशोधन कर देते हैं। अब सरकार को हमने एक चिट्ठी लिखी है कि सरकार एक बात पे अगर बात करना चाहती है तब तो हम बातचीत करने को तैयार है, बाकी आप खाली पीली ऐसे जो टाइम वेस्ट करना हो तो हमें बातचीत नहीं करनी है। 3 कानून रद्द करने और एमएसपी खरीद गारंटी कानून है, ये बनाने के लिए सरकार बताए क्या प्रक्रिया है, बातचीत करे तो हम बातचीत करने को तैयार हैं।
इसको लेके आज हमारी मीटिंग थी, बैठक थी आज ऑल इंडिया की। उसमें हमने कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें जो हरियाणा के अंदर टोल प्लाजे पहले 3 दिन के लिए हमने बंद किए थे, अब वो परमानेंटली उनको टोल फ्री करेंगे, पर्ची मुक्त करेंगे। ये जब तक सरकार नहीं मानेगी ये टोल फ्री रहेंगे। और दूसरा जो है 27 और 28 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे हैं साहबजादे, वो 27 और 28 को उनका शहादत दिवस है, वो मनाया जाएगा पूरे देश के अंदर सब जगह पे। और इसलिए हमने किया है कि 29 तारीख को जो टाइम दिया सरकार को, अगर 29 तारीख तक सरकार नहीं मानती है तो पानीपत को जो सुंगू बॉर्डर के ऊपर के एनपी जो रोड है उसके ऊपर हम मार्च निकालेंगे, हजारों ट्रैक्टरों के साथ लेके ऊपर चलेंगे। और 1 तारीख को हमने लोगों से आह्वान किया है कि अभी ये 2020 जा रहा है और नया साल आएगा 2021 है, तो लोग जाते हैं नया साल मनाने के लिए अलग अलग जो जगहों पे जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, कई जगह पे कोई कहीं पर जाता है। तो हमने सबसे अपील की है कि आप कहीं जाने की बजाय जो किसानों के मोर्चे लगे हुए हैं यहाँ पे आइए और यहाँ पे किसानों के लंगरों में आके आप जो है वो नया साल जो है वो सेलिब्रेट कीजिए। प्रहलाद जी, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि हमने आगे की रणनीति भी तय कर ली है और खुद किसान नेताओं ने बताया कि 30 दिसंबर को क्या करेंगे, 31 दिसंबर को क्या करना है, 29 दिसंबर आप बातचीत करने के लिए जाने वाले हैं। तो आगे की ये जो आंदोलन की रणनीति है, क्या आपको अभी से ही यकीन है कि सरकार राजी नहीं होने वाली है, इसीलिए ये रणनीति आपने तैयार कर ली है, या फिर ये जो बातचीत है और आपके आंदोलन को तेज करने की रणनीति है, ये साथ साथ आप लेकर चल रहे हैं? ये जो हमारा जो आंदोलन है कि हम तो जब आए हैं घरों से निकल के यहाँ पे, तो हम 6 महीने का राशन पानी लेके आए हैं। और ये सरकार जिस तरीके से बातचीत कर रही है और बातचीत करने के बाद में फिर ये लास्ट में यही कहती है कि हम इसमें संशोधन करेंगे। तो हम कह रहे हैं हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमने इन कानूनों की मांग नहीं की है। ये कहते कानून ठीक कर दें, इनमें कमियां वो ठीक कर दें। हमने कहा हमने इन कानूनों को मांगा ही कब है? कमियों की तो ठीक करने की बात तब आए जब हमने कहा हो कि ये कानून ठीक लेके आइए। हमने तो मांगे नहीं, देश के अंदर किसी ने मांगे। तो हमने जो रणनीति बनाई है वो हमने तो पूरा इस आंदोलन को है जो और ज्यादा मजबूत करेंगे। और बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं दिन ब दिन यहाँ पे आते हैं और हर रोज एक किसान की शहादत होती है। आज भी हमारे सीकरी बॉर्डर के ऊपर एक नौजवान जो किसान है वो शहीद हो गया सर्दी की वजह से, उसको बीमार होने की वजह से उसकी आज मौत हो गई है। तो इस तरीके से रोज किसानों की यहाँ पे शहादत हो रही है। तो सरकार पता नहीं कितने और लोगों की शहादतें लेगी, लेकिन देश का किसान शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को फिर से गुलाम होता हुआ नहीं देख सकते। चलिए, फिर से आप कह रहे हैं कि गुलाम होता हुआ हम देश को नहीं देख सकते हैं और इसी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए नहीं, देशवासी, हर एक देशवासी के अधिकार की आप कह रहे हैं कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी बीच झज्जर से राज सिंह जुड़े हैं और रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से। स्वागत है आपका राज सिंह जी, रखें अपनी बात। जी राज सिंह जी। मैडम जी, ये सरकार इन किसानों की चिट्ठी का जवाब बिल्कुल नहीं देने वाली है, क्योंकि ये जो सरकार है अडानी अंबानी के दबाव में है पूरी तरह से। वो जिस तरह चलाएंगे उसी तरह ही चलेंगे, क्योंकि ये सत्ता हासिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज मैडम किसान नेता चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और जी महान किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और महात्मा फूले जी जो किसानों के बहुत बड़े हितैषी थे, उनकी आत्मा रो रही है। उन महापुरुषों की इनके मन में कोई कदर नहीं है। आज लाखों लाख किसान रोजाना मर रहे हैं। राज सिंह जी, बीते रोज ही प्रधानमंत्री ने कई किसानों से बातचीत की, सिर्फ एक स्टेट नहीं कई स्टेट के किसानों से बातचीत की और जो भ्रम है, भ्रांतियां हैं या जो भी शक व शुबा है वो दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। आपने भी उनके संबोधन को सुना होगा। क्या लगता है कि जी 9 करोड़ किसानों के खाते में पैसे डाले प्रधानमंत्री ने। इस देश में किसान है 45 करोड़, सिर्फ 20% किसानों को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? बाकी 80% किसानों को ये पैसे क्यों नहीं मिल रहे?
चलिए, यानी आपको लग रहा है कि नंबर दो, जी नंबर 2,000 रुपए जो डाले जा रहे, 2,000 रुपए मैडम। आज खाद का कट्टा एक आता है बस, कुछ भी नहीं आता 2,000 रुपए में। और वो खाद का कट्टा भी पूरा 50 किलो का इन्होंने नहीं छोड़ा, 45 किलो का कर दिया। और फिर एक बात और कहना चाहूंगा मैं मैडम, जो गुजरात की धरती महात्मा गांधी जैसे अमृत पैदा करती थी ना, आज वो इतनी दूषित हो गई कि वो आज बबूल के पेड़ पैदा कर रही है। तो आपको लगता है ये जो किसानों ने प्रस्ताव भेजा है, इस प्रस्ताव का कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिलने वाला है? बातचीत के लिए सरकार किसानों को नहीं बुलाएगी, या बुलाएगी भी तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा इस बातचीत का? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैडम जी बहुत शुक्रिया। रणवीर हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका रणवीर जी, रखिए अपनी बात। हाँ मैडम नमस्कार जी। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये 3-2-5 की बातें छोड़कर अपनी गलती की थी, इन्होंने गलती को स्वीकार करते हुए अपनी आत्मा को जगाएं और किसानों के मसले को सुलझाएं। ये सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसा ना हो कि ये देश की जैसे 1947 को धरती भारत की लाल हुई थी, इस तरह से लाल होने से इस धरती को बचा लेंगे। ये अपने अहंकार में इस भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगेगा ये देश के ऊपर। जिस तरह से बीजेपी 2 सीटों पर थी, उससे भी बुरा हाल होगा। कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा इस बीजेपी सरकार का। जितना इनके नेता अहंकार में चले हुए हैं, इतना अहंकार तो किसी राजा महाराजा में भी नहीं होता था पहले भी। वो भी अपनी जनता की आवाज सुनते थे। तो ये जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं, ये चारों तरफ से अभी भी सिर्फ किसान आंदोलन को तोड़ने में लगे हुए हैं। अरे प्रचार करने की बजाय ये देखना चाहिए कि हमारे से गलती हुई है, इस गलती को स्वीकार करे। जनता सामने दिखाई दे रही है, पूरा देश चारों तरफ से उठा हुआ है। कहाँ बचेंगे ये, कहाँ जाएंगे ये? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हमारे को लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। केपी मलिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मलिक जी, क्या लगता है यहाँ पर आपको सरकार की तरफ किसानों की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया है, क्या जवाब मिलने वाला है उस प्रस्ताव का? देखिए, कायदे अगर आप किसानों की बात से पहले जो वक्ता प्रहलाद जी थे, आपने उनके विचार सुने। और दूसरा, अगर देखें 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित भी किया, किसानों के अकाउंट में पैसे भी डाले। उससे 2 दिन पहले किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस को पैसे न भेज के 25 दिसंबर को वाजपेयी जी के जन्मदिन पे पैसे किसानों को भेजना, कहीं न कहीं सरकार की मंशा भी बहुत जल्दी जुटेगी और बहुत जल्दी इस मामले को सुलझाने की मुझे नजर नहीं आता। दूसरा, अगर हम किसानों को देखें कि लगातार 1 महीने से किसान दिल्ली की चुनाव पर डटा हुआ है, उसके हौसले भी स्पष्ट होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 29 तारीख को कोई बहुत अच्छा समाधान निकलेगा, इसकी संभावना कम है कि दोनों ओर से टकराव की रणनीति साफ नजर आती है। दोनों अपने अपने हिसाब से तैयार हैं। किसानों ने ये जो आज प्रस्ताव भेजा है, इसे हम कैसे देखें कि सरकार को उसी की भाषा में इस प्रस्ताव के जरिए जवाब देने की क्या कोशिश की गई है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगजीत हिसार से जुड़े हैं और करीम खान मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका जगजीत जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि गलती इंसान से होती है, गलती हो गई तो इस गलती को मान लेनी चाहिए। गलती को छुपाने के लिए बार बार हथकंडे मोदी जी को नहीं अपनाने चाहिए। कभी 2,000 रुपए डालते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी किसानों के संगठन से मध्य प्रदेश में जाकर बात करते हैं, कभी गुजरात में करते हैं। फिर जो दिल्ली तीसरी बोर्ड पर बैठे हैं किसान, सिद्धू बोर्ड पर बैठे हैं, वहाँ जाकर बात कर लो। जी, तो आपका कहने का मतलब ये है सिर्फ सरकार जो है अपनी गलती नहीं मान करके इस बात को घुमाने की कोशिश कर रही है। मानने की कैसे जी, मानने की इसकी सोच ही नहीं है। ये इस बात को बुलाने के लिए कभी बात सही घुमाते हैं, कभी बात सही घुमा देते हैं।
चलिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जगजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। करीम खान जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। जी कायनात जी आदाब। जी आदाब। कायनात जी आदाब। जी जी आदाब, कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों को ये चाहिए, किसानों को ये कहना चाहिए कि आवाम की आवाज नक्कारे खुदा होती है, और इनको बताना चाहिए कि जिस तरीके से आपने जियो फ्री कर रखा था और अब इस वक्त बहुत ज्यादा पैसे लेके हमको रिचार्ज कराना पड़ता है, इसी तरीके से तुमने अगर इनके हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया तो किसान परेशान हो जाएगा। अभी जो अनाज हम 20 रुपए और 25 रुपए खरीद रहे हैं, ये जाके हमको 60 और 100 रुपए देना पड़ेगा। इनको ये कहना चाहिए। और रही बात सरकार की, सरकार मुआवजे में है, सरकार ये नहीं, किसानों ने नहीं मांगा इनसे, मैं कहता हूँ किसानों ने इनसे नहीं मांगा, इन्होंने थोपा है। अरे देश में इतने आंदोलन चल रहे हैं, कहीं शिक्षा भर्ती का मामला चल रहा है, कहीं रेगुलर करने का मामला चल रहा है, वो मांग, कहीं रेल रोको का मामला चल रहा है, स्टेशन पे स्टॉपेज का मामला चल रहा है। जो मांग रहे हैं उनको नहीं दे रहे, जो मांग नहीं रहे उनको दे रहे हैं। किसान को ये चाहिए कि अपनी बात प्रमुखता से रखे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा किसान मंच के प्रहलाद भारूखेड़ा। प्रहलाद जी, यहाँ पर दर्शकों के पास जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था कि किसानों की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया है, क्या वो सरकार को उसकी ही भाषा में जवाब है? पहले क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसमें कहा गया था कि किसान आखिर जो चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, जो कुछ उनकी तरफ से बातें की गई या फिर प्रस्ताव भेजा गया। क्या आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है? हमने जो इनको लिख के भेजा है प्रस्ताव, क्योंकि सरकार बार बार ना चिट्ठी दे रही है हमें, पहले प्रपोजल दिया और फिर बाद में दोबारा फिर इन्होंने सरकार ने चिट्ठी भेजी। वो चिट्ठी थी, लफाफा नया था, चिट्ठी पुरानी थी, उसके अंदर बातें वही थी जो पहले 5 दौर की जो बातचीत हो चुकी थी, उसके अंदर जो चर्चा हो चुकी थी, वही बार बार सरकार चिट्ठी भेज रही है। तो हमने इस बार भेजा कि बार बार चिट्ठी भेजने की बजाय हमारी जो है, हमने कह दिया है, सरेआम कह रहे हैं, खुले आम जो कह रहे हैं, इनकी मीटिंगों में कह रहे हैं कि हमें 3 कानून रद्द करवाने हैं, हमारी इसमें संशोधन की मांग नहीं है। हमारी मांग जो एमएसपी खरीद गारंटी कानून है वो बनाना है, हमारी मांग ये है। तो हमने अभी सरकार को ये जो बार बार हमें चिट्ठी भेज रही थी, तो हमने सरकार को चिट्ठी भेजा है और कहा है कि आप इसके ऊपर बताइए कि जो 3 कानून है ये रद्द होने की प्रक्रिया क्या है, हम उसके ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं। और जो एमएसपी खरीद गारंटी कानून है आप ये बताइए। तो सरकार को जो चिट्ठी भेज रही उसी का हमने जवाब दिया है कि इससे ज्यादा, क्योंकि अभी तक जो इससे पहले का यहाँ पर जब आपको चिट्ठी मिली कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से, उसमें लिखा गया था कि वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये किसी एक किसान संगठन के नेता की बात है या सभी किसान संगठन यही चाहते हैं। तो क्या अब ये कहा जाए या माना जाए, क्या पूरी तरीके से स्पष्ट है किसानों की बात, उनकी मांग? उसमें ये था कि वो जो चिट्ठी भेजी गई थी तो उसमें हमारे दत्तरपाल जी हैं, उनके साइन से हमने कर दिया, लेकिन वो सारी जत्थेबंदियों की सहमति से था, उनके अकेले के नहीं था। उसके बाद में दोबारा हमने क्लियर ही किया है कि ये तमाम जो किसान हमारे जत्थेबंदियां हैं, 500 जत्थेबंदियां हैं, उनकी सबकी सहमति से होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। लेकिन दर्शनपाल जी हैं, वो देख रहे हैं इस मामले को, तो उन्हीं के साइन से था। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सरकार उसमें बहाना जो कर रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा देश ये कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ साइन है, एक व्यक्ति का आ गया, फला आ गया, ये तो बहानेबाजियां हैं, वो तो हम सबकी। चलिए, क्या अब ये बहाना खत्म हो जाएगा? वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगी, लेकिन कुछ दर्शक जुड़े हैं उनको ले लेते हैं पहले। पंकज कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं और महासिंह रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। जी पंकज, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी। मैम ये पता क्या, अगर ये किसान हितैषी कानून होते ना तो मैम सरकार कभी नहीं लेकर आती इनको। सरकार पता क्या, अमित शाह जैसे एमएलए खरीद लूंगा वैसे ही मैं इसको किसान को खरीद लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसान कभी बिकने वाला नहीं है और अपनी मांगों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। चलिए, जो जाए अगर ये सोचता है ना अमित शाह कि भी किसानों को भी खरीद लूंगा, किसान इतना कम रेट का नहीं है कि उसको बोली लगा सके। बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। महासिंह रोहतक से जुड़े हैं, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्ते। मैं कृषि कानून के बारे में बोल रहा था। जी कहिए।
हमारे देश का जो कहते हैं ना दूसरे देश में डंका बजा हुआ है, ये डंका इसलिए बजा हुआ है, इंडिया के आदमी में खासियत है अपनी गलती को दूसरे पर थोपना। वो इंडिया का काम है। दूसरे देश आगे क्यों बढ़ गए, अपनी गलती खुद मान लेनी। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है किसकी गलती है और किस पर थोपी जा रही है? ये सरकार की गलती है और हमारी ये गलती है, हमने वोट डाल दिया। हमने बाप बढ़ाया था इसलिए थोड़ा बढ़ाया था कि मनमर्जी चलेगी। चलिए, यानी आपको रात लगता के है 9 बजे आने का नोट बंद कर दिए, किसने किस सबूत के करे थे? सरकार के अब तक जो फैसले रहे वो गलत रहे और खामियाजा आज तक उसका भुगतना पड़ रहा है, और अब जो फैसला लिया है वो भी इसी तरह का होने वाला है जो भविष्य में जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम ये नहीं कहते सारे गलत करिए हैं, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर आप सोचते हैं जी, किस सबूत का बदला था? कृषि कानूनों को लेकर आप सोचते हैं कि ये सरकार का बड़ा और गलत कदम है? ये दादागिरी चला रहे हैं, बस जनता के कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया महासिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मलिक जी, क्या लगता है सरकार जो पहले यहाँ पर कह रही थी एक तरीके से सेफ साइड होकर वो चल रही थी कि उसे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर किसानों की मांग क्या है, अब अपने इस प्रस्ताव के जरिए किसानों ने वो पूरी तरीके से साफ कर दिया है। सरकार के सामने अब क्या कोई रास्ता छूटा है या कहकर बच निकलने का कि अभी भी बातें जो है वो स्पष्ट हैं? देखिए कायनात जी, मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि ये जो चिट्ठीवार चल रहा है और वहां से जॉइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव चिट्ठियां भेजते हैं, किसानों को चिट्ठी भेजने का क्या मतलब है? और संयुक्त सचिव जो अग्रवाल साहब है वो किसानों के विषय में, चिट्ठी के विषय में कितना समझते हैं? पहले तो मेरा इसी पे सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि सरकार किसानों के साथ बात करने के लिए, उनसे मध्यस्थता करने के लिए जो किसानों के नाम पे जीत के आए हैं, जो लोकसभा में और सदन में उसका प्रतिनिधित्व किसानों का कर रहे हैं, वो लोगों को सरकार आगे क्यों नहीं ला रही है? मेरा ये सवाल है। ये ना होना कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि सरकार अगर कहीं न कहीं इस मामले को ठीक करना चाहती है तो उन लोगों को आगे लाना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो किसानों के नाम पे जीत के आए हैं और किसान भी हैं, ऐसा नहीं है। उनकी कोई सलाह नहीं दी गई, उनका कोई मशवरा नहीं दिया। 1 महीना से ये मामला चल रहा है, दुनिया चल रही है, इसका समाधान निकलने को नहीं आ रहा है। दूसरी चीज कायनात जी, मेरा ये कहना है कि सभी लोग चिंतित हैं। आज का ही मैं किससे बताता हूँ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हम कई सारे जर्नलिस्ट की चर्चा कर रहे थे और हमने आपस में बात करी कि क्यों ना एक ऐसा पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल बनाया जाए, 10 पत्रकारों का, कि हम अपनी तरफ से एक ऑफर किसानों को, सरकार को दे दें कि हम इसमें दूध बनने का काम कर सकते हैं कि आपकी चिट्ठी, आपके विचार लेके सरकार तक जाए और सरकार के विचार लेके किसानों तक जाए। इसमें कोई अन्य दल भी कर सकते हैं जो निस्वार्थ भावना से काम करने वाले लोग हैं और वास्तव में चाहते हैं। और देखिए कायनात जी, मैं यहाँ आपके प्रहलाद जी सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि देखिए आज सरकार बहुत दबाव में है और इसका फायदा कहीं न कहीं किसान ले सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे कहने से अपनी मांगना बंद कर दें, लेकिन अगर ये कहें कि हमें ये चीजें चाहिए तो आज सरकार उनको विचार कर सकती है। खाली इन्होंने भी ये कहा कि इसको पूरा वापस ले लीजिए। मैं मानता हूँ कि गलत तरीके से लाए गए, गलत टाइम पे लाए गए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आज सरकार इतने दबाव में है कि किसान अपनी कई सारी अच्छी मांगे पा सकता है। इसके लिए वो पिछले 30 साल चलिए से आगे लड़ाई के लड़ रहा लिए है। बिल्कुल प्रहलाद जी से ही हम जानेंगे कि क्या इस तरह का भी कोई एक रोड मैप तैयार किया गया है कि किसानों की फलाह के लिए और भलाई के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की ओर से, उन पर बात करेंगे या नहीं करेंगे? इन कानूनों को वापस लेने की तो बात कर ही रहे हैं। कुछ दर्शक जुड़े हैं, दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना और बात रखें अपनी। देखिए जी, सबसे पहले तो कायनात जी आपको बधाई जो आप लोग दर्शकों को भी अपना व्यू रखने का मौका देते हैं जी। ये कमी हमको सबसे बड़ी जो दिखती है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है उन पे दिखती है। वो क्या सरकार से ड्राफ्ट करवा के अपनी रिपोर्टिंग है वो पहले पास करवाते हैं, फिर बोलना है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। जनता को मंदिर मस्जिद धर्म के चक्कर में उलझा के रखो। दूसरा चाइना पाकिस्तान, इनको हमारी बुनियादी जरूरतें, स्कूल शिक्षा, प्राइवेट स्कूल,
सरकारी स्कूल इन्होंने मार दिए, प्राइवेट स्कूल उभर गए, क्यों नेता लोगों पे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूटखोरी चल रही है। अभी कोरोना के नाम पे जो इसने देश बंद किया मुंह पे पट्टी बांध के, इसने पूछा क्या किसी से, इसके बाप का देश है क्या। और अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं 2 महीने से पूरे 1 साल हो गया मेरे को दिल्ली में, निकलने नहीं दे रही है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से जी। जी। अभी ये सब कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है? सरकार का ना। सरकार तो मजे मार रही है, कभी इधर घंटी बजा रहा है, कोई हैदराबाद घूम रहा है, कभी गुवाहाटी घूम रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आज बीजेपी वाला क्यों नहीं आया कोई भी यहाँ पे, आज अभी इनकी बीजेपी वालों की छितर परेड होनी बाकी है जी। इनको पहचान चुके हैं ये लोग, डिवाइड एंड रूल का करते हैं। कोरोना का कितना बड़ा नाटक किया। चलिए, आप मानते हैं कि सब सरकार को सब लोग पहचान चुके हैं। एक और दर्शक करनाल से स्वरूप जुड़े हैं हमारे साथ। जी स्वरूप जी, थैंक यू, रखिए अपनी बात। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। प्रहलाद जी, जल्दी से मैं अपने सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी कि इन कानूनों को रद्द करने की मांग तो कर ही रहे हैं किसान संगठन, लेकिन आगे की रणनीति क्या है, भविष्य को लेकर क्या योजनाएं सरकार ला सकती है, उस पर बात करेंगे। और लगता है कि ये बातचीत जो है अब सार्थक रूप से आगे बढ़ने वाली है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो साथी है कॉल कर रहे थे, उनकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ और बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिया है। बहुत वाकई में उन्होंने अच्छी बातें की है। जो उन्होंने कहा कानून के जो है इसमें अभी दबाव में है सरकार, तो कानूनों की वापस कराने की बजाय सरकार से अच्छी कोई चीजें हैं वो करवा ली जाए, वो कर देंगे। उनकी बात जो है वो कह रहे हैं, उसकी कह रहे हैं, लेकिन ये जो कानून है इनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये कानूनों में जो संशोधन करने को सरकार तैयार हो रही है तो वो ऐसे नहीं तैयार हो रही है, क्योंकि सरकार जो है आज कॉरपोरेट जो घराने हैं उनको एग्रीकल्चर में घुसेड़ना चाहती है। और ये जो कॉरपोरेट घराने जहाँ जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर आया है वहाँ पहले इन्होंने फायदे ये दिखाए गए हैं। आखिरी बात, मेरे पास वक्त बहुत कम है प्रहलाद जी, संशोधन पर बात करेंगे या फिर कानून रद्द करने पर ही मानेंगे? हम तो कानून रद्द करवाएंगे ही, इससे कम तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली की सीमाओं पर एक तरफ किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के कुनबे में शामिल पार्टियां उसका साथ छोड़ती जा रही हैं। एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी श्रोमणी अकाली दल के बाद अब एनडीए के एक और सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में एनडीए का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में एनडीए के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी तक सरकार विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब सहयोगी भी कृषि कानूनों के सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में सरकार के लिए इस मुद्दे पर अपना बचाव करना मुश्किल भरा हो सकता है। सवाल आपका मैं फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।